क्या अभक्त गुरु होगा? अभक्त तो गुरु नहीं होगा। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न रे। तो गुरु तत्व जो है, आचार्य तत्व जो है, वो भी भक्त तत्व ही है। पर उस आचार्य तत्व गुरु तत्व को सुमेरु माना गया। क्या माना गया? सुमेरु। अब सुमेरु भी दाना ही है। ये सुमेरु जो है ये भी एक दाना ही है कि नहीं? मन का ही तो है। पर सारे दाने ऐसे लांग के जाए जाएंगे, इसको नहीं लांघा जाएगा, इसको ऐसे घुमाया जाएगा। सुमेरुम नैव लंघयेत। क्यों? बोले ये गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है। आचार्य तत्व का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ऐसा समझ लो कि ये भक्तमाल का मंगलाचरण है। यही भक्तमाल का मंगलाचरण है। भक्त, ये सब भक्त हैं। भक्ति सूत्र धागा, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति धागा हो गए। भक्त भक्ति भगवंत सबके ऊपर ये विराजमान है। फुंदना, ये हो गए भगवंत। अब ये तो एक रंग का बनाया, रंग बिरंगा फुंदना बनाते हैं। विविध ठाकुर जी के स्वरूप, ये फुंदना हो गया भगवंत। और गुरु कौन है? ये गुरु। ये सुमेरु जो है वो गुरु है। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, तो ये सारे जितने जो मनिका हैं, दाने हैं, इनमें सूत्र एक ओर से है। और इस बीच वाले सुमेरु में इधर वाला छोर भी ऊपर निकला है, इधर वाला छोर भी ऊपर निकला है। द्विगुणित सूत्र है। इसका मतलब है भक्तों में सब में भक्ति सूत्र विद्यमान है, पर इस सुमेरु में वो सूत्र दुगने रूप में विद्यमान है। तो द्विगुणित भक्ति जिसमें है वो गुरु है, वो आचार्य है। इस भाव से मानना। इसीलिए इसकी महिमा सर्वोपरि है। और इसको प्रत्यक्ष करके श्री सेवक जी ने दिखाया। आचार्य निष्ठा का, गुरु निष्ठा का सेवक जी के जैसा उदाहरण संपूर्ण इतिहास में खोजने से मिलना मुश्किल है। अद्भुत समर्पण। क्या कहना, श्री वर्णन कर रहे हैं। गौंड देश में गढ़ा निवासा निवास, तहां बसे जू चतुर्भुज दास, तिनकी सेवक सो जू प्रीति, कपट रहित सौजन्य विनीत, उत्तम कुल द्विज प्रगटे दो, पंडित चतुर सुहृद मुनि सो, अरु हरि भक्तनि सो अनुराग, सेवा करी सुचि माने। ये गोंडवाना जो जबलपुर का क्षेत्र है, इसी को गोंडवाना कहते हैं। इसी क्षेत्र में गढ़ा
एक गांव है, उस गांव में आपका जन्म हुआ। हम दर्शन करके आए हैं उस स्थल का। क्या पचमढ़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? पचमठा कहते हैं। बड़ा सुंदर स्थल है जहां श्री सेवक जी का ये स्थल है। तो वहां श्री चतुर्भुज दास जी महाराज वहां निवास करते थे और श्री चतुर्भुज दास जी की और सेवक जी की परस्पर घनिष्ठ प्रीति थी, निश्चल निष्कपट प्रीति थी, परस्पर एक दूसरे का भारी सौहार्द था और एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक विनम्र व्यवहार था, अहम शून्य व्यवहार था। अहम शून्य व्यवहार था, विनीत व्यवहार था। दोनों उत्तम ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुए थे, दोनों शास्त्रों के पंडित थे। पंडित चतुर सुहृद पुनि सोऊ, पंडित भी थे, चतुर भी थे और सुहृद भी थे। पंडित किसको कहते हैं? पंडित माने क्या होता है? एक तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति के अर्थ में पंडित शब्द रूढ़ ही माना जाता है। अरे पंडित जी हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, कहते पंडित जी हैं, तो पंडित शब्द ब्राह्मण अर्थ में रूढ़ ही माना जाता है। पर पंडित शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार पंडित शब्द का अर्थ है पंडा संजाता अस्य इति पंडिता। जिसके भीतर पंडा उत्पन्न हो जाए उसको पंडित कहते हैं। पंडा किसको कहते हैं? पंडा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पंडा एक विशेष प्रकार की बुद्धि का नाम है। पंडा सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा। जिस बुद्धि में सत और असत का विवेक हो जाए उस बुद्धि का नाम है पंडा। और ऐसी बुद्धि जिसमें प्रतिष्ठित हो जाए उसका नाम है पंडित। महर्षि पाणिनि का सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच। तो पंडा शब्द से इतच प्रत्यय होकर पंडित शब्द निष्पन्न होता है। माने जिसे पंडा उत्पन्न हो चुकी हो उसे पंडित कहते हैं। बंधन और मोक्ष का विचार करने वाली बुद्धि जिसे प्राप्त हो चुकी हो उसे पंडित कहते हैं। इसलिए पंडितो बंध मोक्षविद, बंधन और मोक्ष के रहस्य को ठीक से समझने वाले को पंडित कहते हैं। और संत वाणी में इसी की परिभाषा तुलसीदास जी ने दोहावली में की है। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तौनो तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। बंधन मोक्ष का रहस्य समझ में आ जाएगा तो जीवन में पशुता, व्यवहार में पशुता नहीं रह जाएगी, दिव्य जीवन हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप पंडित थे। बंधन का मूल क्या है और संसार चक्र से छूटने का मूल क्या है, इन दोनों रहस्यों को श्री चतुर्भुज दास जी और श्री सेवक जी जान चुके थे और चतुर थे। चतुर माने, चतुर कौन है? राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर वही हैं जो भगवान का भजन करते हैं। और सुहृद, सुहृद माने समस्त जीवों के हितैषी थे। और
भगवान के भक्तों से और भगवान के चरणों में इनका अनुराग था, हरि और हरिदासों में इनका अनुराग था। भगवान की सेवा करके और संतों की सेवा करके यहां सूची सेवा माने निष्काम भाव से भगवान की सेवा और निष्काम भाव से भगवान के भक्तों की सेवा करके और अपने को धन्य भाग मानते थे, अपने अहो भाग्य का अनुभव करते थे। ये है भूमिका की तैयारी। इस प्रकार से इन दोनों महानुभावों की भूमिका बन चुकी थी और अब भूमिका बनने के बाद अब गुरु करिवे को करें विचार, वह ना सके क्यों निर्धार। एक दिन रसिक उपासक आए, दिन सो मिले परम सुख पाए। निसी बस उनकी नो प्रभु गान, तामे जुगल हे प्रधान। अब गुरु धारण करने का विचार इनके मन में उत्पन्न हुआ। गुरु धारण करने का विचार, देखिए गुरु धारण करने का विचार कभी किसी पे थोपना नहीं चाहिए कि तुम गुरु बना लो। अरे उसके मन में भाव जगेगा तो अपने आप वो जय जय श्री राधे। कुंज विहारी मंदिर झांसी वाले महाराज जी जय। विराज एक बड़े शहर की बात है, हम जानकर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके घर में रमण रेती वाले महाराज जी रुके, उनके बड़े आग्रह पर, विशेष आग्रह पर। तो उन्होंने कहा कि हमारे पोते पोतियों को सबको आप दीक्षा दे दो। अब पूरी तैयारी हमने कर ली है पूजा पत्री की, बड़े लोग थे, इनको दीक्षा दे दो। महाराज जी ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। कहा क्यों? दीक्षा तुमको लेनी कि उनको पोता पोतियों को लेनी, किसको लेनी है? तो उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज हमारी तो दीक्षा आपकी कृपा से होगी, आप नहीं तो आप ही तो मेरे गुरुदेव हैं। वो तो हमें पता है कि तू मेरा छेला है, भगत है, ये तो पता है हमको। लेकिन दीक्षा जिनकी होनी है उनके मन में तो दीक्षा की व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। आए जाएं सत्संग में, अब उनके मन में भावना जगेगी तो हम, वो खुद कहेंगे तब हम विचार करेंगे, रमण बिहारी जैसी प्रेरणा करेंगे वैसा करेंगे। तुमने सामान ला के रख लिया इसलिए हम तुमको तुम्हारे बच्चों को दीक्षा दे दें, ये तो संभव नहीं। और उन सज्जन ने ही दास को बताया, उन्होंने बताया कि महाराज जी कुछ समय, उस समय तक तो बच्चे आनाकानी कर रहे थे, हम उनको समझा रहे थे। बाद में 2-3 वर्ष के बाद वो बच्चे ही अपने आप बोले कि अब हम पूरा नियम पालन करेंगे, हम रोज माला फेरेंगे, रोज मंत्र का जप करेंगे। बोले तो महाराज जी से कहो। कहा तो कृपा होगी। यह
महाराज जी, गुरु करण एक इतना गंभीर विषय है कि इसमें बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इस चरित्र भक्तमाल में तमाम चरित्रों को देखने से पता चलता है, गुरु करिवे को करें विचार, वह न सके क्यों हु निर्धार। विचार कर रहे हैं कि किन सदगुरु भगवान का चरणाश्रय ग्रहण किया जाए, लेकिन अभी निश्चय पर पहुंचे नहीं। ये चरित्र ये प्रमाणित करता है कि हमें बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, महाराज जी कहते थे, समर्थ से समर्थ महापुरुष का चरणाश्रय प्राप्त हो गया, किंतु जैसी श्रद्धा आचार्य तत्व गुरु तत्व के प्रति शिष्य के भीतर होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा यदि उस शिष्य में नहीं है तो समर्थ से समर्थ आचार्य गुरु भी उसका कल्याण नहीं कर सकता, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति में, वो सामान्य व्यक्ति है, वस्तुतः सामान्य व्यक्ति है, लेकिन शिष्य की श्रद्धा ऐसी है कि इस रूप में साक्षात ठाकुर जी हमारा उद्धार करने आए हैं। ऐसी श्रद्धा यदि शिष्य की है तो तत्व तो वहां भी परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। तो महाराज जी कहते हैं कि जिसके भीतर जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुरूप उसको लाभ मिलेगा। इसलिए हमें ये निश्चय करना चाहिए कि जीवन पर्यंत हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़े, हमारी श्रद्धा घटे नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए खूब सोच समझ करके विचार पूर्वक तब अपना संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। और मस्तक झुकाने के बाद फिर बार बार थोड़ी झुकाया जाता मस्तक, एक बार झुका दिया तो झुका दिया। ये भूमिका का निर्माण हुए बिना दीक्षा लेने वालों की दीक्षा प्रायः सफल नहीं होती है। इसीलिए वेद में स्पष्ट लिखा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय का जिज्ञासु गुरु की शरण में जाए। तद विज्ञानार्थम, वेद में लिखा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के अपरोक्ष ज्ञान का संकल्प लेकर के गुरु की शरण में जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। और हम साधन करेंगे, नाम जप करेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो सत्संग करते करते, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते करते अवश्य ही वह मंगलमय क्षण हमारे जीवन में आ जाएगा कि हमें गुरु खोजना नहीं पड़ेंगे, सदगुरु स्वयं कृपा करके हमें प्राप्त हो जाएंगे। हा हा हा। देखिए, हरिराम व्यास जी के जीवन चरित्र में भगवान भूत भावन विश्वनाथ शिवजी ने काशी में साक्षात प्रकट होकर कृपा की है व्यास जी के ऊपर। शास्त्रार्थ करने गए थे काशी व्यास जी, और भोले बाबा एक वृद्ध संत के रूप में पधारे, तो घर में वैष्णवता भक्ति तक थी ही, घर में पवित्र ब्राह्मण कुल का जन्म था, शास्त्रों के विद्वान थे। तो व्यास जी ने देखा वृद्ध संत आए हैं तो चरणों में प्रणाम किया, महाराज पधारो, हमारे लायक कोई सेवा हो, आज्ञा हो बताइए। हाँ, हमने सुनी आप बड़े भारी पंडित हो, पूरी काशी में तहलका मच रहा है, आपके नाम का डंका बज रहा है, बड़े भारी पंडित हैं, विद्वान हैं, शास्त्रार्थ महारथी हैं। हम तो ऐसे ही हैं, काशी वास करते हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ऐसे ही राम राम करते हैं। शंकर जी झूठ नहीं बोलते, सही बोल रहे हैं। कहाँ पढ़े, किस स्कूल में पढ़ने के विश्वनाथ जी?
बोले काली राम राम करते हैं और हम कुछ पढ़े लिखे नहीं। हाँ महाराज पूछो। तो उन्होंने कहा विद्या का फल क्या है? उन्होंने कहा विवेक की प्राप्ति। तो विवेक का स्वरूप क्या है? बोले सत असत का बुद्धि में ठीक से निर्णय हो जाना, असत का परित्याग कर देना, सत में प्रतिष्ठित हो जाना, यही विवेक है। अच्छा सत असत क्या है? बताया ये सत है या असत है। अच्छा ठीक है। तो आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या आप असत का परित्याग कर चुके हैं? क्या आप सत स्वरूपता में प्रतिष्ठित हो चुके हैं? जो जो प्रश्न पूछते गए इनको उत्तर देते ही मैंने समझ गए कोई दिव्य महापुरुष हैं, कृपा करने पधारे। बोले इस प्रतिष्ठा सूक्री विष्ठा के संचय में आप लगे हैं, वो कितने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त करने से, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में परास्त करना भी अपराध है, उसको पीड़ा होती है, उसको अपमान का अनुभव होता है, और उसके अपमान से आपके अहंकार का पोषण हो रहा है। तो ये आपकी अवनति हो रही है कि उन्नति हो रही है? क्या हो रहा है आपका? चरणों में पड़ गए। बोले आप कौन महापुरुष कृपा करने पधारे? विश्वनाथ जी अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले तुम भी भूलो मत, साक्षात विशाखा जी हो, वृंदावन चले जाओ, भजन करने आए हो, भजन कराने आए हो, हैं? निकुंज रस की सरिता बहाने आए हो, ये शास्त्रार्थ के प्रपंच को बटोरने यहां नहीं आए हो। आज्ञा दे दी, लेकिन आज्ञा के बाद भी व्यास जी ओरछा आ गए, वृंदावन नहीं आए। और जब आज अतिराजत दंपति भोर इसका श्रवण किया और फिर आकर के महाप्रभु श्री हरिवंश जी के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। धैर्य पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करना और इस प्रकार से हरि हरिदासों की सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए वहां निवास करने लगे। एक दिन परम रसिक उपासक, रसिकों की मंडली आई और उनसे मिलकर के आपको बड़ा सुख हुआ। रात्रि में उन रसिक संतों ने वहां विश्राम किया और श्री ठाकुर जी की रसकेली का जुगल केली तामे जुगल केली प्रधान, वृंदावन की जो रसकेली है, युगल का जो नित्य विहार है, उस नित्य विहार संबंधी पदों का गान किया। श्री हित 84 जी के कुछ पदों का उन्होंने गान किया। उन पदों को श्रवण करके रसिकन इनकी श्रद्धा जानी। बहुत प्रार्थना की कि नहीं आप तो हमारे ऊपर कृपा करो, अरे कम से कम कंठी बांध दो, हमारे चेला पीछे बना लेना, ऐसे ही हम महीना भर से यहाँ। तो ऐसे बोले ध्यानस्थ हो गए श्री माधवदास जी महाराज और बोले कि देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक में हैं, तुम पूर्व जन्म के भी रामानंदी साधु हो। तो उन्होंने कहा श्री माधवदास जी ने, और इस जन्म में भी तुम्हारे गुरु वही हैं, पर वो काउए चेला नहीं बना में जल्दी, पर हमारा नाम ले देना, हमारा नाम ले देना कि टोपी कुंज वाले अमुक ने भेजा है, तो मेरा नाम लोगे तो वो शिष्य बना लेंगे। तो महाराज जी कहते हम आए और हमने आकर के उनसे कहा, तो महाराज जी ने फिर हमारे ऊपर कृपा की। विलक्षण बात है कि नहीं? और आज के जमाने तो भैया भग नहीं जाए कहीं, नहीं तो दूसरी जगह मुड़ जाएगा। हाँ यहीं मुड़ लो यार। हाँ तो साधना भी किस जीव की, किस जन्म की है, कौन सी साधना है,
उसके अनुरूप उसको पथ अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब इसको तो श्री जी जाने। आपकी जन्मांतरीय कोई साधना न होती तो फिर ऐसा जीवन में क्यों होता कि अमुक महापुरुष को देखते ही पूरा समर्पण हो गया? ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब है कि पूर्व का कोई न कोई संस्कार उन महापुरुष से जुड़ा हुआ है, उस परंपरा से कोई न कोई संस्कार आपका जुड़ा हुआ है। तो इनकी उस पदगान श्रवण में, समाज श्रवण में श्रद्धा देख करके उन संतों ने पूछा कि पूछी शिष्य कहाँ के माने। आप लोगों का इतना अनुराग है वृंदावन की रसमयी लीलाओं के श्रवण में, युगल के नित्य विहार की लीला के श्रवण में इतना अनुराग है, तो आप कहाँ के शिष्य हैं? और आप बताओ आपके गुरु कौन हैं? तब आप दोनों ने कहा कि अभी तो हम विचार ही कर रहे हैं कि किन समर्थ परम रसिक सदगुरु का आश्रय हम लें। अब वही विचारत करत हैं वही, तुम जो बतावहु सो गुरु सही। आप बताओ कौन गुरु है? आप कृपा करके बताओ। तब उन संतों ने कहा, वृंदावन में श्री हरिवंश, वृंदावन में श्री हरिवंश, ते अब ही सब रसिक प्रसन्न, श्री वृंदावन में महाप्रभु श्री हितहरिवंश जी विराजमान हैं, जिनकी वृंदावन के सभी रसिक प्रशंसा करते हैं। कैसी अद्भुत उनकी रहनी है, कैसी उनकी अद्भुत रसरीति है। प्रीति रीति अरु रहनी सुहाई, प्रीति रीति अरु रहनी सुहाई, जगत क्रियाते पृथक बताई, जगत क्रिया पृथक बताई। सुनी सुनी दो जन दृढ़ व्रत धर्यो, श्री हरिवंश चरण चित हर्यो। प्रीति, उनकी निष्काम सहज प्रीति और उनकी विलक्षण जो रस रीति है और उनकी जो रहनी है, जो लोक वेद से न्यारी उनकी जो रहनी है और उनकी जो क्रिया है वो जगत के व्यवहार से सर्वथा अलग ही है। जब श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र सुनाया, उनकी महिमा सुनाई, तब इन दोनों ने निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि अब हमने अपना संपूर्ण चित्त श्री हरिवंश चरण कमल में समर्पित कर दिया। पूरी तरह समर्पित। अभी दर्शन नहीं किया, केवल श्रवण किया है। जैसे रुक्मिणी जी ने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरी हर तुंग तापम, ऐसी श्रवण करके संपूर्ण समर्पण कर दिया। और ये भी जब उन्होंने सुना उन संतों से
कि नवल संग करी पहुँचे व्यास, सोई सुनी आयो विश्वास। इतने बड़े विद्वान श्री हरि राम जी शुक्ल, व्यास नहीं थे ये, पंडित श्री हरि राम जी शुक्ल। अब पिताजी का नाम पंडित श्री सुमोखन शुक्ल था, तो पुत्र का नाम भी तो हरिराम शुक्ल ही होगा। व्यास कहां से हो गए? ध्यान में ही बात, शुक्ल से व्यास कैसे हो गए? काशी के विद्वानों ने व्यास उपाधि से अलंकृत किया था व्यास जी को, कि या तो कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद इतिहास पुराण के इतने बड़े पंडित हो सकते हैं, या इस समय में हरिराम जी इतने बड़े विद्वान थे। ये साक्षात इस युग के व्यास हैं, इस रूप में उनको सम्मानित किया था। तब से व्यास उपाधि इनके पीछे लग गई। और श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज, उनका जन्म तो ओरछा में ही हुआ, व्यास वंश में ही उनका जन्म हुआ। जिस वंश में व्यास जी का जन्म है, उसी वंश में श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज उसी वंश में प्रकट हुए। स्वामी जी की परंपरा के एक आचार्य चरण। तो श्री नवलदास जी महाराज व्यास जी के अतिथि हुए, और प्रातः काल जब उन्होंने आजवती राजत दंपति भोर ये गाया, इसको सुनते ही व्यास जी विकल हो गए और श्री महाप्रभु जी के चरणों में आ गए, अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। अब और अधिक उत्साह बढ़ गया कि इतने बड़े विद्वान, जिनको 52 राजाओं ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार, 52 रियासतों के राजाओं ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया हो, इतने बड़े विद्वान ने अपना संपूर्ण समर्पण महाप्रभु श्री हरिवंश जी के चरणों में कर दिया। तो अब हमें भी अपना संपूर्ण समर्पण उन्हीं के चरण कमलों में कर देना चाहिए, ये निश्चय कर लिया। और महाराज जी, लेकिन अच्छे काम जो होते हैं ना, उनमें बहुत विघ्न आते हैं। बुरे कामों में विघ्न नहीं आते हैं, वो बिना विघ्न के अच्छे संपादित हो जाते हैं। और जो काम जितना श्रेष्ठ होगा, जितना उत्कृष्ट होगा, उसमें उतने अधिक विघ्न आवेंगे। इसलिए अच्छा संकल्प मन में आवे तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, उसको जल्दी पूरा कर देना चाहिए। समय का कोई ठिकाना नहीं। इसी बात के ऊपर तो वशिष्ठ जी और निमि जी का झगड़ा हो गया। निमि जी ने पहले वशिष्ठ जी को कहा था यज्ञ कराने के लिए, और वशिष्ठ जी चले गए देवराज इंद्र के यज्ञ में ऋतुज बनने के लिए। समय ज्यादा लग गया, क्यों? देवताओं का समय ज्यादा बड़ा होता है। तब उन्होंने दूसरे आचार्य को आचार्य बना करके यज्ञ आरंभ कर दिया। लौट के वशिष्ठ जी आए तो शापा शापी हो गए, बोले तू देह रहे तो हो जा, बोले तू देह रहे तो हो जा। गुरु चेला दोनों ही शरीर पूरा हो गया। उन्होंने कहा कैसा क्यों किया तुमने? हम तुम्हारे गुरु हैं, तुमने दूसरे को आचार्य क्यों बनाया? तब उन्होंने कहा कि भाई अच्छा संकल्प मन में उठे, निमि जी ने कहा, तो उसकी पूर्ति तत्काल करनी चाहिए, ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब होने पर कोई विघ्न जरूर आ जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, किसी ने पूछा महाराज जी दीक्षा का मुहूर्त, तो बोले किसी पंडित से पूछो। महाराज जी क्या कहते? किसी पंडित से पूछो। नहीं महाराज जी आप बताइए।
तो महाराज जी कहते, पंडित जी एक बात बताओ, कुआ खोदबे को मुहूर्त तो पंडित जी से पूछो जाए, शिला पूजन का, शिलान्यास का मुहूर्त पूछा जाएगा, गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछा जाएगा, और सब मुहूर्त पूछे जाएंगे। और मान लो घर में आग लग जाए तो पंडित जी से मुहूर्त पूछा जाएगा कि महाराज देखो पत्रा किस मुहूर्त में घर छोड़ें। घर में आग लगने पर किसी से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल घर छोड़ दिया जाता है, बिना पंचांग देखे घर छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जैसे ही समझ में ये बात आ जाए कि संसार भयंकर राग द्वेष की आग से जल रहा है, जीव को परम विश्राम भगवान की शरणागति में है, ये बात जिस क्षण समझ में आ जाए उसी क्षण शरणागति प्राप्त कर ले। महाराज जी कहते थे भगवत शरणागति का कोई मुहूर्त नहीं, जिस समय समझ में आ जाए उसी समय उसकी शरणागति होगी। समय का कोई ठिकाना नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं। जय जय श्री राधे। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार के काम ही ऐसे हैं महाराज, कोई न कोई चक्कर पड़ जाता है, चक्कर पड़ गया, चल न सके स्वार्थ अटकाए। संसार के काम सब स्वार्थ के ही काम है। ऐसे ही करत कहत बहुत दिन लाए। कुछ दिन बीत गए और तब तक खबर सुनी कि यहाँ हित जी अंतरहित भय। यहां सुना कि महाप्रभु जी हित हरवंश जी अंतर्धान हो गए, तो सुनी के विरह ताप तन भय। श्री राधा दामोदर जी महाराज की जय। तो विरह के ताप से अत्यंत प्रतप्त हो गए और जैसे कोई उन्मत्त हो जाए ऐसी दशा हो गई। अंतर्धान सुनी जब बाता, अति उन्मत्त दशा भई गाता। घर बाहिर जू सदा व्याकुल मन, आरत दुखित जो हित दर्शन बिना। एक क्षण भी मन नहीं लगता, अत्यंत मन में व्याकुलता हो गई, बिना दर्शन के बहुत अधिक पीड़ा हो गई। किंतु जब यह सुना कि आप अधीर न हो, संतों ने कहा श्री बंचन जी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं और श्री बंचन जी महाराज हित आसन थित देत आनंद। श्री हित महाप्रभु जी के पीठ पर आसन पर विराजमान होकर जैसा अनुग्रह महाप्रभु जी करते थे वैसा ही अनुग्रह श्री बंचन जी महाराज इस समय जीवों पर कर रहे हैं। आप चिंता मत करो। श्री हरिवंश चंद्र को धर्म प्रगट करत जो भरत भव भर्म। श्री हरिवंश चंद्र को धर्म प्रगट करत जो हरत भव भर्म। श्री हरिवंश चंद्र जी के धर्म को प्रकट कर रहे हैं और सबके भ्रम को हरण कर रहे हैं, सबके भ्रम का नाश कर रहे हैं। यह सुनकर के चतुर्भुजदास जी के मन में भाव जगा कि ठीक है,
आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, और शिष्य गुरु का आत्मा ही होता है, पुत्र गुरु पिता का आत्मा ही होता है, तद्रूप ही हैं, उनका स्वरूप ही है, गद्दी पर विराजमान है तो उनका स्वरूप ही है। ऐसा मान करके और उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि गुरु कूजे बनचंद जो सही, निश्चित निश्चय कर लिया कि श्री बनचंद जी महाराज के चरणों में हम अपना संपूर्ण समर्पण कर देंगे। आप भी चलो, हम भी बनचंद्र जी से दीक्षा ले लेते हैं, आप भी उन्हीं से दीक्षा लेकर के अब हम दोनों वृंदावन वास करेंगे। अब देखिए, चतुर्भुज दास जी की भी भावना में कोई न्यूनता नहीं है। उनकी भावना क्या न्यून है? उनकी भावना में न्यूनता नहीं है, क्योंकि आचार्य तत्व का ही अनुभव वे श्री बनचंद जी में कर रहे हैं। लेकिन जहां पतिव्रता के समान अनन्यता का जो भाव है, वो अनन्यता का विशिष्टतम भाव, सूक्ष्मतम भाव, वो सेवक जी महाराज के चरित्र में दिखाई पड़ता है। जैसे कन्या सकृत वरा होती है, भारतीय कन्या एक बार वर्ण करती है, बार बार वर्ण नहीं करती है, ऐसे ही जब हमने एक बार अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिया, तो अब दूसरी ओर हमारे मन की वृत्ति अब नहीं जाएगी। अब हमारा संपूर्ण समर्पण उन्हीं के प्रति है। सेवक कही यही प्रण मेरे, सेवक कही यही प्रण मेरे, हित जी मोहि दया करिहे, हित जी मोहि दया करे। हमारा प्रण तो यही है कि महाप्रभु हितवंश जी स्वयं प्रकट होकर अपनी करुणा भरी पतित पावनी दृष्टि हमारे ऊपर डालें, स्वयं हमें दीक्षा दे करके कृतार्थ करें। मेरे हठ हित जी को देखो, जीवन जन्म सफल तब लेखो। मेरे हठ हित जी को देखो, जीवन जन्म सफल तब लेखो। दीक्षा तो हित जी पे लेऊं, दीक्षा तो हित जी पे लेऊं, ना तरु तो यह तन तजी दे, ना तरु तो यह तन तज दे। मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा हठ यही है कि मैं अपने इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से महाप्रभु जी का दर्शन करना चाहता हूं, अपने जीवन जन्म को सफल बनाना चाहता हूं। मैं दीक्षा लूंगा तो श्री हित जी के द्वारा ही ग्रहण करूंगा, और यदि मुझे दीक्षा नहीं मिली तो मैं इस देह का त्याग कर दूंगा, अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दूंगा। यह सुनी चतुर्भुज बन को चले। समझाए पहले चतुर्भुज दास जी ने, पर इनका दृढ़ निश्चय देख करके चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन आ गए। सेवक प्रणते ने कुनहले,
सेवक जी का मन बिल्कुल नहीं डिगा, अपने वचन पर दृढ़ रहे। चतुर्भुज गुरु सुकिए बन चंद, पूरन भई कामना वृंद। चतुर्भुजदास जी ने आकर के बनचंद जी से दीक्षा ग्रहण कर ली और आचार्य चरणों का आश्रय प्राप्त करते ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई। कामना पूर्ण हुई, इसका मतलब क्या? वृंदावन के नित्य विहार लीला में उनका प्रवेश हो गया। श्री कितनी पीढ़ी तक महाराज जी? 4 पीढ़ी तक हैं? 4 पीढ़ी तक महाप्रभु जी की ऐसा वर्णन मिलता है कि 4 पीढ़ी तक तो ऐसे समर्थ आचार्य हुए कि निज मंत्र प्रदान करते, शरणागति प्रदान करते सीधे निकुंज में भेज दिया, तत्काल सिद्ध स्वरूप प्रदान कर दिया। ऐसे समर्थ आचार्य। चतुर्भुजदास जी को सब कुछ प्राप्त हो गया। आहा, इधर श्री सेवक जी महाराज महाविरह का अनुभव करते हुए, अब तो घर द्वार छूट गया, जंगल में जहां पचमढ़ा है, इसी अभी भी जंगल है वहां, वह जंगल क्षेत्र में हरिवंश श्री 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 हरिवंश, यही निरंतर उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए और महाविरह में व्यथित होकर के केवल नाम का जप करने लगे। देखो महाराज जी, नाम में ही रूप समाहित है और नाम में ही रूप है और रूप में लीला है, और रूप और लीला जहां है उसी को धाम कहते हैं। तो नाम में ही रूप है, नाम में ही लीला है और नाम में ही धाम है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इस चतुष्टय में भक्त तत्व प्रधान है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है। ठीक इसी प्रकार से आहा,